बिहार में शिक्षा बजट का लगभग 70,000 करोड़ है। उसमें से मेरा 6% आता है लाइब्रेरी से और लाइब्रेरी कर्मचारी को वेतन भुगतान करने के लिए। और 6% मतलब क्या हो गया, 4,000 करोड़ रुपया हो गया। बताइए कि वो 4,000 करोड़ रुपया प्रत्येक साल वो कहाँ किसके जेब में जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूँ आदित्य आनंद। दिल्ली और रांची के बाद पटना में छात्र आंदोलन लगातार जोर पकड़ता आ रहा है। पिछले कई दिनों से अभ्यर्थी आंदोलन पर बैठे हैं और यहाँ पर गर्दनी बाग धरना स्थल पर लाइब्रेरियन अभ्यर्थी भी आ चुके हैं। इन लोगों का कहना है कि 18 साल से हम लोग वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। सरकार लगातार आश्वासन दे रही है लेकिन वैकेंसी नहीं मिल रही है। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी भी है, आइए जानते हैं क्या कह रहे हैं। सर, हमारा कहना है कि लाइब्रेरियन का वैकेंसी 18 वर्षों से नहीं आई है। सर, कब तक दीजिएगा, कब तक इंतजार करे स्टूडेंट। 18 वर्षों से सूखा है ये, 18 वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। हम सरकार से मांग रहे हैं। आश्वासन मिला था आप लोग को? सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं सर कि अब आएगा अब आएगा। कब आएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। 18 वर्षों से हम लोग इंतजार कर। हम बांका जिला से आए सर। आप कहाँ से आए हैं? हम बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। क्या मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं कि 18 वर्ष बिहार ही एक ऐसा अभी 18 साल में एक इकलौता राज्य है जहाँ पे लाइब्रेरियन की वैकेंसी अभी तक नहीं आई है। कोर्स कब किए थे? हम कोर्स 20-21 सेशन में किए थे और इंग्लिश भी मेरा हो चुका है और मेरा पीएचडी के लिए जो नेट एंट्रेंस होता है वो भी हम लोग क्लियर किए हुए हैं। और शिक्षा मंत्री से हम लोग 4 बार मुलाकात कर चुके हैं। जब से वो आए हैं तो उनका एक स्लोगन बहुत अच्छा चलता है, संवाद से समाधान करते हैं। हम लोग उनसे 4 बार संवाद कर चुके हैं लेकिन अभी तक समाधान का कोई उम्मीद नजर नहीं आ रहा है। और हम लाइब्रेरी वैकेंसी जो हर बार जो मतलब आंदोलन होता है उससे पहले पेपर में छपा दिया जाता है कि इतना पदों पर वैकेंसी आ रही है। हम लोग शिक्षा मंत्री से यही उम्मीद कर देंगे कि एलईटी के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी करे और लाइब्रेरी वैकेंसी को विज्ञापन को जल्द जारी करे। और हम कहते हैं कि बिहार में शिक्षा बजट का लगभग 70,000 करोड़ है। उसमें से मेरा 6% आता है लाइब्रेरी से और लाइब्रेरी कर्मचारी को वेतन भुगतान करने के लिए। और 6% मतलब क्या हो गया, 4,000 करोड़ रुपया हो गया। बताइए कि वो 4,000 करोड़ रुपया प्रत्येक साल वो कहाँ किसके जेब में जा रहा है। कौन सा मंत्री जेब भर रहा है, कौन सा अधिकारी जेब भर रहा है। थे लाइब्रेरियन का कोर्स? मैं 2022 में किया था सर। से इंतजार है वैकेंसी का? सर 3-4 साल से मैं रोज प्रोटेस्ट में आ रहा हूँ हर साल। कहाँ से हैं आप? मैं भागलपुर से हूँ सर। भागलपुर से यहाँ तैयारी करने आए कि आंदोलन में आए? अभी प्रोटेस्ट में आए स्पेशली लाइब्रेरियन के लिए ही। अच्छा, इसके लिए आया हूँ। क्या उम्मीद लेके आए हैं? सरकार सुनेगी? सर सरकार से तो मैं बोलते बोलते थक गया हूँ सर। पिछले 5 साल से सिर्फ बोल ही रहा हूँ। सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है हम लोगों को, कोई सुनवाई नहीं। क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग का बस कल्याण करते हैं। जितना दुभर हो गया है सर हम लोग का। मांग कर दे हम लोग का, सरकार कल्याण कर दे। संवाद तो 4 बार कर चुकी है सरकार लेकिन अब हमारी बात माने। हमारे साथ कुछ और अभ्यर्थी भी हैं। कुछ अभ्यर्थी गीत गाकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं तो कुछ सबूत दिखाकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं। आइए जानते हैं, अंत तक देखिए पूरा वीडियो। इसको बताना चाहेंगे गाना के माध्यम से। और सोटो के लड़ैया बा, सोटो के लड़ैया बा, हो गईल बाजारी ए मिस्टेक तिवारी। कुर्सी छोड़ के भगवा अब की बारी ए मिस्टेक तिवारी। कुर्सी छोड़ के भगवा अब की बारी ए मिस्टेक तिवारी। देखता बिहार तुहार कैसन बाटे रंग हो, छात्र युवा प्रति नहीं ठीक तो हर ढंग हो। रोवतार छात्र कुल्हे, रोवतार छात्र कुल्हे, रोवस बाप महतारी ये मिस्टेक तिवारी। कुर्सी छोड़ के भगवा अब की बारी ये मिस्टेक तिवारी। कुर्सी छोड़ के भगवा अब की बारी। गरीब के लइका कैसे कैले पढ़ैया, तू काहे नहीं करत उनकर भलैया। और पढ़ावे में बेच दिहले, पढ़ावे में बेच दिहले खेतवा बधारी मिस्टेक तिवारी। कुर्सी छोड़ के भगवा अब की बारी ये मिस्टेक तिवारी। कुर्सी छोड़ के भगवा अब की बारी ये मिस्टेक तिवारी। कुर्सी छोड़ के भगवा अब की बारी। हम लोग कहना चाहते हैं
तो आप बात करते हैं योग आयोग का, तो जो आप 1, 2, 3 लिए एग्जाम, इसका मतलब कुछ ना आपने अयोग्य शिक्षक भर दिया है। तो सारी बहाली को रद्द कीजिए और उसको भी लीजिए पीटी और मेंस, हम देखेंगे कि मेंस देता है कि नहीं देता है। ये दो रीति नहीं चलेगा। इसका बात से जाहिर है आपके बातों से कि आप टीचर के बहाली नहीं रह रहे हैं, आप बस बरगाला रहे हैं और फंसा रहे हैं। मेरा नाम कन्हैया कुमार, आरा जिला से आए हुए हैं और फिजिकल एजुकेशन के हैं 18 वर्षों से अधिक भैया। और हम बात कहेंगे, एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि हम गांव में खेल कर स्थापना करेंगे, गांव से खिलाड़ी को निकालेंगे, ओलंपिक खिलाएंगे, और एक तरफ उन्हीं की सरकार, बिहार सरकार, लाखों सीट खाली है फिजिकल टीचर की बिहार में, फिर भी आए ये लोग बिहार में मात्र 47 सीट फिजिकल का देते हैं। किस हिसाब से? यानी जो फिजिकल किया है वो महामूर्ख है। आप इनके नजर में खेल की कोई महत्व नहीं है। एक तरफ ये मेडल लाओ, नौकरी पाओ की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ ये खेल में, स्कूलों में बच्चों को विदाउट खेल से वंचित करके उनको मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पर अपंग बनाना चाहते हैं। इससे हम चाहेंगे कि जो शारीरिक शिक्षा के है इनके सीट बढ़ाया जाए, प्रॉपर हर स्कूल में शारीरिक शिक्षा की मांग हो, न्यू शिक्षा नीति के तहत। 18 वर्षों से अधिक समय हो गया, अभी तक लाइब्रेरियन की बहाली नहीं हुई। हम लोग सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 के साथ ही इस लाइब्रेरियन का भी पात्रता परीक्षा का आयोजन करा दिया जाए। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री जो भी है बिहार सरकार में 15 अगस्त को बोले थे कि हम 5 साल के अंदर में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, मतलब कि 1 साल में 20 लाख हो गया। और 18 वर्षों से अभी 6,500 लाइब्रेरियन की बहाली नहीं हो पाया है। शिक्षा मंत्री देश के अलग अलग राज्यों में जाकर बोल रहे हैं कि हम शिक्षा का आकलन कर रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए। तो क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि वहां पर शिक्षक से पहले लाइब्रेरियन की नियुक्ति किया जा रहा है? क्योंकि एक विद्यालय और महाविद्यालय का कोई महत्व नहीं है जब तक वहां पर एक लाइब्रेरियन की नियुक्ति ना हो जाए। तो लाइब्रेरियन का जो कार्य है आचार्य और प्राचार्य कर रहे हैं। हम इसलिए सारी हम कहना चाहेंगे शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी को, दिल दिया एतवार की हद थी, दिल दिया एतवार की हद थी, जान दिया तेरे प्यार की हद थी, मर गए हम खुली रही आंखें तेरे इंतजार की हद थी। ऊपर नीचे अपनी ही सरकार है, फिर भी ये हाल हो गया। याचना करते करते 18 साल हो गया, ऐसा कोई द्वार हुआ नहीं जिस द्वार को हम लोगों ने छुआ नहीं। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी या शिक्षा मंत्री जी एक ट्वीट करें जिसे बताएं कि लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा का आयोजन कब किया जाए। ध्यान रहे कि कहीं 2027 न आ जाए, 25 न 26 हुआ, उसे भी पहले 2022 में हिमांशु कुमार सिंह सासाराम रोहता, तभी हम पीएचडी स्कॉलर है लाइब्रेरी साइंस। एविडेंस दिखाना चाहूंगा, लास्ट टाइम जो हमारे 2025 में जब चुनाव होने वाला था, पेपर का ट्विटर का है, ठीक है, बीजेपी के सम्राट चौधरी जब उप मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने वादा किया था कि हम लाइब्रेरियन के 6500 पदों पे भर्ती दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नीतीश कुमार ने पोस्ट किया था, ठीक है, 7,000 पे हम वैकेंसी दे रहे हैं, बीजेपी के ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया गया था। उसके बाद जनता दल यूनाइटेड के पोस्ट किया गया था, विजय सिन्हा से पोस्ट किया गया था। उसके बाद जो एलईटी जो होता है, हमारा लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, उसके लिए बिहार बोर्ड को ये लेटर भेजा गया था कि आप एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करवाइए। चुनाव के समय हमारे साथ बहुत रणनीति किया गया सर, ठीक है, आप हमारे से वोट ले लिए कि हम वैकेंसी दे रहे हैं, लेकिन ये लेटर को फिर से वापस ले लिया गया। और उसके बाद हम लगातार कई बार बीजेपी के शिक्षा मंत्री से मिल रहे हैं, उससे पहले सुनील कुमार से मिले, उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया। और जितना शोषण बिहार लाइब्रेरी इंस्टीट्यूट के साथ उतना किसी के साथ शोषण नहीं। 18 साल से वैकेंसी नहीं है सर। आप साउथ में चले जाइए, आप टीचर्स की बात अच्छी बात है, लेकिन एक टीचर्स के इक्विवेलेंट हमारा लाइब्रेरियन होता है। आप बुक्स की बात करते हैं, आप बुक्स में हर साल बजट बनाते हैं, बुक्स का कई करोड़ों का बजट बनता है, बुक्स पास करवाते हैं, लेकिन उस बुक्स को संरक्षण देने वाला कोई नहीं है। हम लोग को इन्फॉर्मेशन साइंटिस्ट बोला जाता है, हम लोग बच्चे में रीडिंग हैबिट्स एबिलिटी डेवलप करते हैं, लेकिन हम लोग को एक तरीके से बेरोजगारी का मार झेलने के लिए बीजेपी सरकार या एनडीए की सरकार कर दी है। लेकिन इस बार हम लोग बैठने वाले नहीं है, चुप बैठने वाले। शिक्षा मंत्री जब तक हमें वैकेंसी नहीं देगी, हम जब तक देखिए, उसके बाद देखिए कुछ दिखाना चाहूंगा मैं, ये पेपर की कटिंग कुछ दिखाना चाहूंगा, इस बार शिक्षा मंत्री अपना पेटी कमर कस ले, और जब तक लाइब्रेरियन की वैकेंसी नहीं देगी उनको इस्तीफा लेकर रहेंगे। तो एक बार जल्द से बोलो, लाइब्रेरियन की बहाली देनी पड़ेगी, लाइब्रेरियन की बहाली देनी पड़ेगी। अब हम नहीं सहेंगे, लाइब्रेरियन की बहाली देनी पड़ेगी। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।